इंग्लिश स्पीकिंग के इस सफ़र में डे 6 के पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक जो हमने सीखा वो सीखा कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो उससे पहले हमने बेसिक सी एक बात सीखी कि प्रश्न होते क्या हैं। प्रश्न एक्चुअली केवल इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। कुछ लोगों पे कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। जिस पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो उस इन्फॉर्मेशन को जब दूसरे व्यक्ति से लेना चाहता है तो जो कुछ भी वो बोलता है वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? प्रश्न कहलाती है। बड़ी देसी सी बात है कि इन प्रश्न के बेसिक में यानी इनके जो जड़ में इन्फॉर्मेशन को जो लेन देन किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को जब भी कोई व्यक्ति किसी से लेता है तो वो जनरली दो प्रकार की इन्फॉर्मेशंस लेता है। एक इन्फॉर्मेशन तो वो जो यूजुअली उसके पास होती है, जस्ट वो केवल उसका कंफर्मेशन करता है। जैसे कई बार हम किसी से पूछ लेते हैं भाई आज संडे है क्या। अब किसी व्यक्ति ने अगर ये पूछा कि भाई आज संडे है क्या, तो इसका मतलब उसके दिमाग में पहले से ये बात है कि कहीं आज का दिन संडे है क्या। बस वो उस बात को केवल कंफर्म करता है सामने वाले से कि क्या आज संडे है या नहीं है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम जनरली करते क्या हैं, टाइम वर्ड को उठा के सबसे पहले लगा लेते हैं। अब तक की जो बातें थी हमारे पास वो ये थी कि हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए उन सेंटेंसेस का एक बेसिक नियम था, सब्जेक्ट था, टाइम वर्ड था और एक्शन था। अब ये जो टाइम वर्ड है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक्शन पे जरूर पड़ता है। सब्जेक्ट अगर कोई भी है, अगर टाइम वर्ड इज एम आर है तो उसके बाद एक्शन में क्या लग जाएगा? आई एन जी लग जाएगी। वाजवर है तो आई एन जी लगेगी, विल भी है तो आई एन जी लगेगी। परंतु अगर ये टाइम वर्ड हैव है या हैज़ है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ये टाइम वर्ड विल है तो क्या आएगा? फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसी टाइम वर्ड के बाद जब हमने नोट लगा दिया तो सेंटेंस क्या बनना शुरू हो गया? हमारा नेगेटिव बनना। बट अगर इसी टाइम वर्ड को उठा के अगर हम सबसे पहले रख लें तो वो जो स्टेटमेंट है जिसे अब से पहले हम सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यूज़ कर रहे थे, वो स्टेटमेंट सीधा सा क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। जैसे हमने किसी से पूछा भाई इट इज़ संडे टुडे। अब इस सेंटेंस में टाइम वर्ड क्या है? इज है। हमें इस को उठाकर सबसे पहले लगा देना है। तो इज इट संडे टुडे। उस आदमी को थोड़ा सा डाउट था कि भाई आज का जो दिन है वो संडे है या नहीं है, इसलिए उसने इज को उठा के सबसे पहले लगा दिया और सेंटेंस बन गया इज इट संडे टुडे। आप अगर उस दिन संडे है तो उत्तर देने वाला व्यक्ति कह देगा यस इट इज संडे टुडे, और अगर उस दिन संडे नहीं है तो वो व्यक्ति मना कर देगा इट इज नॉट संडे टुडे। अब जनरली हम बोलते हैं भाई तुम समझ रहे हो तो यू आर अंडरस्टैंडिंग। बस हमें करना क्या था? आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसको उठा के हम क्या लगा देंगे? शुरू में लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा हमारा आर यू अंडरस्टैंडिंग। आ रहा है समझ में? आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम ये पूछें आपने खाना खा लिया है तो सेंटेंस बनता है यू हैव टेकन फूड। इन तीन सेंटेंसेज में यू हैव टेकन फूड में हैव क्या है? टाइम वर्ड है। उसे अगर हम सबसे पहले उठा के रख लें तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा हैव यू टेकन फूड। हैव यू टेकन फूड। क्या आपने खाना खा लिया है? अब किसी से भी अगर हम ये पूछें हैव यू टेकन फूड, इनकी एक पहचान थी। वो पहचान क्या थी कि हम जनरली इस तरीके के सेंटेंसेज में जो इनके उत्तर देते हैं वो किससे देते हैं? यस और नो से दे देते हैं। कुछ बुक्स इसको यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस भी बोलती हैं। अब हम आज एक दूसरी बात सीख रहे हैं कि WH टाइप के प्रश्न कुछ किताबें बताती हैं कि उन WH टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। बट उससे पहले भी हमें एक बहुत जनरल सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 लीटर का कोई बर्तन है और उसमें पहले से कोई द्रव्य भरा हुआ है तो आपको उसमें दोबारा से कुछ और एक्स्ट्रा डालने के लिए पहले पुराना द्रव्य आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपके दिमाग में पहले बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को पहले आपको निकालना होगा, क्योंकि आप जो पढ़ के आते हैं, आप पढ़ के आते हैं वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, व्हाई का मतलब क्यों,
हु का मतलब कौन, इनके भी कुछ ना कुछ मतलब आप पढ़ के आते ही हैं, कुछ ऐसे। अगर आप इन्हें इसी तरीके से देखते रहेंगे जिस तरीके से आप के यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि जनरली आप, मैं या कोई भी भारत का व्यक्ति अगर वो इंग्लिश को बनाना चाहता है तो वो हिंदी से ही बनाने की कोशिश करता है। अगर उसके कहीं सेंटेंस में कहाँ शब्द आ रहा है तो वो उसमें वेयर लगाने की कोशिश जरूर से करता है। अगर उसके सेंटेंस में कहीं कब शब्द आ रहा है तो उसमें वेन लगाने की कोशिश जरूर से करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक छोटी सी बात सुनिए और कभी अपने किसी अध्यापक से पूछिए कि सर कल मैं जहाँ बैठा था वहाँ मेरा पेन रह गया था। अगर ये सेंटेंस आपको बनाना पड़े कि सर कल मैं जहाँ बैठा था वहाँ मेरा पेन रह गया था, तो अब यहाँ एक शब्द आया जहाँ, और इंग्लिश अगर आप इसकी ट्रांसलेट करें तो इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, यस्टरडे वेयर आई वाज सिटिंग, कल मैं जहाँ बैठा था। अब ये जो जहाँ है अब किसके लिए आ गया, वेयर, वेयर, इस जहाँ के लिए क्या आ गया, वेयर, वेयर। अच्छा कब, अगर इसी कब को जब हम शुरू की कक्षाओं में पढ़ते हैं, यूजुअली दूसरी तीसरी क्लासेज में ही आने शुरू हो जाते हैं, और जब हम इन्हें वहाँ पढ़ते हैं तो हमारे अध्यापक इन्हें पढ़ा देते हैं व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे। और जब हम इन्हें बड़ी क्लासेज में पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा अध्यापक इन्हें कभी कभी ऐसे भी कहता है कि बेटा जब तुम चाहो जब मुझे कॉल कर लेना, अब मैं आपको आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करवा दूँगा। अब अगर वो सेंटेंस ऐसे बना रहा है कि वेन एवर यू कॉल मी और वेन एवर यू वांट यू कैन कॉल मी, अब उसने ये कहा वेन एवर यू वांट यू कैन कॉल मी, अब जो उसका कब है अब क्या बन गया, वो जब बन गया। ऐसे ही हाउ, ऐसे ही आपका क्यों, अब ऐसे ही आपका ये कौन, ऐसे ही आपका ये क्या। इसके बारे में तो और ज़्यादा मज़ेदार बात है, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इसका मतलब है तो व्हाट का मतलब क्या, ना तो इसका मतलब है और ना व्हाट का मतलब क्या। परंतु छोटी कक्षाओं में हमें ये बातें सिखा दी जाती हैं कि इसका मतलब है तो व्हाट का मतलब क्या। ये चीज़ें दिमाग में इतना ज़्यादा आपके में चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर देती हैं कि आप जो सीखना चाहते हैं वो भी नहीं सीख पाते। आज आप अगर ये देखें कि वेयर का मतलब कहाँ है तो आपको जहाँ के लिए भी वेयर लगाना पड़ेगा। अगर आप ये पूछें किसी से कब, तो आप यूजुअली वेन लगाते हैं, परंतु जब, तब, अब, इन चीज़ों के लिए भी आपको कई बार वेन को लगाना पड़ जाएगा। ऐसे ही आपको हाउ का मतलब कैसे है, परंतु कई बार हम ये पूछ लेते हैं भाई आप मुझे ये बताओ ये आपने किस प्रकार से सॉल्व किया। अब ये किस प्रकार के लिए भी, पर चूँकि छोटी कक्षाओं में हमारे दिमाग में ये हाउ का मतलब कैसे बैठा दिया जाता है तो हम इसे उसी नज़रिए से देखना करते हैं कोशिश। इसलिए आप इन सब को काट देंगे। आपको पहले अपना पुराना पात्र खाली करना पड़ेगा। जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि अगर पुराने पात्र में 1 लीटर पानी है तो पहले वो 1 लीटर द्रव्य आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ चीज़ें भर पाएंगे। नहीं, और पुराने पात्र में भरी हुई चीज़ें क्या है, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, ये आपको पूर्ण रूप से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से ही देखेंगे तो आप फिर 19 शब्दों में फंसे रह जाएंगे जो हिंदी के शब्द पहले से। आप इन्हें देखेंगे कुछ इस नज़रिए से कि वेयर को देखेंगे आप जगह के लिए। जब जब आप जगह की कोई बातें करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, वेयर का। चाहे उसके लिए आप कहाँ यूज़ करें, चाहे जहाँ यूज़ करें, चाहे तहाँ यूज़ करें, परंतु आप यूज़ क्या करेंगे, वेयर का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप समय की कोई बातें करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, वेन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर किसी प्राणी मात्र की कोई बात करेंगे तो आप किसको यूज़ कर लेंगे, हु को यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही अगर किसी वस्तु की अवस्था जानने की आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर लेंगे, हाउ का प्रयोग कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के लिए यूजुअली हम क्या लगा देते हैं, एक ही चीज़ लगाते हैं, विच एंड व्हाट। चीज़।
एक चीज़ और रहेगी इसमें, वाई। वाई। वाई का भी बड़ा मज़ेदार मतलब है। जब भी आप कारण जानने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, तो आप किसका यूज़ करेंगे? वाई का यूज़ करेंगे। अब आप चीज़ों को पहले समझिए, उससे पहले आपको पुरानी चीज़ भी इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई बंदा जा रहा है, तो हम यूजुअली क्या कहते हैं? ही इज़ गोइंग। और अगर वो जा रहा है, आपसे हमने पूछ लिया भाई आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो? तो आर यू गोइंग। बट अगर हमें ये जानकारी और लेनी है आपसे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमें करना क्या होगा? बट उससे पहले अपने कॉपी पे आप एक नोट डाउन कर लीजिए। और वो नोट क्या है कि लिखिए अपनी कॉपी पे कि जब सूचना हमारे पास नहीं होती है, जब सूचना हमारे पास नहीं होती है, मैं नोट किए देता हूं यहाँ। जब सूचना हमारे पास नहीं होती है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम टाइम वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जब हमारे पास सूचना नहीं होती है, पहले वाले में सूचना हमारे पास थी, हम जस्ट उसे कंफर्म कर रहे थे। सपोज कीजिए ये कोई पेन है और हम आपसे पूछ रहे हैं भैया आपका पेन है ये, तो पेन है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन है, परंतु मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि ये आपका पेन है। क्वेश्चन बन जाता है इज दिस योर पेन? आप उत्तर दे देते हैं यस दिस इज माई पेन या दिस इज नॉट माई पेन। अब अगर हम ये पूछे ये पेन है किसका, यानी यहाँ इस कंडीशन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसी कंडीशन में उस टाइम वर्ड से पहले क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। और वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? वो सारे क्वेश्चन वर्ड ये हैं, इनको सबको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। लगाएंगे कैसे? जैसे हमने पूछा किसी से आर यू गोइंग, आप जा रहे हो। अब अगर हमें ये पूछना है, आपने कभी डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई जरूर ली होगी अपने पूरे जीवन में, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता कैसे? कभी आप इस चीज़ को चेक कीजिए। डॉक्टर यूजुअली आपसे पूछता है भाई आपको परेशानी क्या है। अब अगर आपने कहा जी मुझे फीवर है, तो आपको एक फीवर की गोली दे देगा, पैरासीटामोल सर। आप बोले मेरे पेट में भी दर्द है सर, फिर वो आपको एक मेफ्टल स्पास की गोली दे देगा। आप बोला जी खांसी भी है मुझे, तो एक कोई सिरप लिख देगा। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी वैसे ही वैसे आपको वो नई नई दवाइयां लिखता चला जाएगा। सेम उसी कंडीशन में जिस चीज़ की आप जिस भी व्यक्ति से सूचना लेना चाहेंगे जो आपके पास टोटली नहीं है, उसी चीज़ को आप लगा देंगे। अगर जगह पूछ रहे हैं भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्या लगा दोगे? वेयर का यूज कर दोगे। वेयर आर यू गोइंग। अच्छा मान लीजिए आप ये पूछ रहे हैं भैया कि आप कितने बजे निकल रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो, तो क्या लगा दिया आपने? व्हेन आर यू गोइंग। परंतु अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया आप जाओगे कैसे, किस वाहन से जा रहे हो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हाउ आर यू गोइंग। ठीक है। अच्छा अगर ये पूछ लिया किसी ने कि भैया आप जा क्यों रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो रात के 11 बजे, तो आप क्यों जा रहे हो, तो क्या लग जाएगा? वाई आर यू गोइंग। अब यहाँ किसी के साथ किसी भी नए शब्द की फाउंडेशन नहीं है। ये रही हमारी अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स की, अलग अलग बीमारियों की टैबलेट्स। हमारे पास जगह की टैबलेट क्या है? वेयर। हमारे पास समय की टैबलेट क्या है? व्हेन। हमारे पास प्राणियों की टैबलेट क्या है? हु। अवस्था जानने की ये हाउ। ऐसे ही कारण जानने की क्या है? वाई। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे, जनरली देखिए घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, हम शब्दों से बिल्कुल नहीं बनते, चाहे मैं हूँ या आप हों। अगर वही आप घर में पहुँचे, छोटा बच्चा है, गेट पे ही रो रहा है, आप बच्चे को गोद में उठा के पहले चुप कराएंगे और फिर उससे पूछेंगे बेटा क्या बात हुई, क्या बात हुई, कैसे रो रहा है मेरा बाबू। अब कैसे रो रहा है मेरा बाबू, आप वास्तव में तो उसकी जानने की कोशिश कर रहे थे उसके रोने का कारण। सेंटेंस ये है यू आर वीपिंग, क्वेश्चन बन गया आर यू वीपिंग। आर यू वीपिंग, ये तो बना उसका क्वेश्चन कल तक का, क्या आप रो रहे हो। परंतु अब अगर आपने उस बच्चे से उसके रोने का कारण जानने की कोशिश की, तो क्या बन गया?
यहीं आप एक नया शब्द और लगा दीजिए, वाई आर यू वीपिंग, यानी कारण जानने के लिए इन्हीं पुरानी चीज़ों में आर यू वीपिंग में आपने एक नया शब्द ऐड ऑन और कर दिया, क्या बन गया, वाई आर यू वीपिंग। ये तो हो गया आप क्यों रो रहे हो। अच्छा भैया किसी ने बताया कि भैया आपका छोटा भाई कहीं रो रहा है, अब आप उसे खोजते फिर रहे हो, कहाँ रो रहा है कहाँ रो रहा है। तो अब तक का क्वेश्चन क्या था, अब तक का क्वेश्चन उस बच्चे का ये था कि वो रो रहा है, तो ही इज़ वीपिंग, और क्वेश्चन शुरू में बना ले तो क्या बन जाएगा, इज ही वीपिंग। परंतु अगर हम उसकी जगह जानने की कोशिश करेंगे तो क्या लग जाएगा, वेयर इज ही वीपिंग। अच्छा अगर वो कब रो रहा है तो हम जानने की कोशिश क्या करेंगे, व्हेन इज ही वीपिंग। अच्छा अगर वो कारण जानने की कोशिश करेंगे तो हम व्हाई इज ही वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, तीन चार चीज़ें हैं, इन्हें हमें एड ऑन कर देना है अलग अलग चीज़ों के साथ में। पहली चीज़ क्या है, जब जगह जानने की कोशिश करेंगे वेयर लगा देंगे। जब आप समय जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई बच्चा है ट्यूशन जाता है, आप भी ट्यूशन पढ़ते हो, अब मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ तो आई स्टडी ट्यूशन। क्वेश्चन क्या बना, क्या आप क्वेश्चन ट्यूशन पढ़ते हैं तो डू यू स्टडी ट्यूशन, क्या आप ट्यूशन पढ़ते हैं। अब उत्तर आ गया, यस सर मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी ट्यूशन। मैं नहीं पढ़ता तो आई डू नॉट स्टडी ट्यूशन। क्या आप ट्यूशन पढ़े थे, सेंटेंस क्या बनेगा जरा बनाइए, डिड यू स्टडी ट्यूशन। अब क्वेश्चन बनाया आपने, डिड यू स्टडी ट्यूशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये शब्द आ जाए आपके पास डिड, तो आपके कान थोड़े अलर्ट मोड में आ जाने चाहिए। जैसे ही डिड आया आप किसके साथ तैयार हो गए, सेकंड फॉर्म। स्टडी की सेकंड फॉर्म आपने अपने मन में तैयार कर ली होगी। हाँ जी, डिड यू स्टडी ट्यूशन, यस सर आई स्टडीड ट्यूशन। और नहीं पढ़ा तो आई डिड नॉट स्टडी ट्यूशन। अब यही इस बात के बारे में ये पूछ लें, सर आपने ट्यूशन कहाँ पढ़ा था, वेयर डिड यू। एक बच्चा है स्कूल टॉप कर गया, उससे कोई पूछे कैसे इतने अच्छे नंबर आए, ट्यूशन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई, तो क्या बना, वेयर को लगा दीजिए। व्हेन डिड यू स्टडी, सॉरी वेयर डिड यू स्टडी ट्यूशन। उसने कोई एक कोचिंग सेंटर का नाम बता दिया कि मैं ट्यूशन वहाँ पढ़ा था। अच्छा पढ़ते कब थे भाई आप, व्हेन डिड यू स्टडी ट्यूशन। अच्छा क्यों पढ़ते थे भाई आप ट्यूशन, तो व्हाई डिड यू स्टडी ट्यूशन। अच्छा कैसे पढ़ते थे भाई, तो हाउ डिड यू स्टडी। मतलब इन सारी चीज़ों को आपको केवल ऐड करना है। भाई आप पढ़ेंगे, सेंटेंस बना विल यू स्टडी ट्यूशन। कोई सी बच्चे से आप पूछ रहे हैं भाई आप क्या ट्यूशन पढ़ोगे, तो विल यू स्टडी ट्यूशन। हाँ जी पढ़ेंगे साहब, आई विल स्टडी ट्यूशन। नहीं पढ़ेंगे तो आई विल नॉट स्टडी ट्यूशन। अच्छा कब पढ़ोगे साहब, व्हेन विल यू स्टडी ट्यूशन। कहाँ पढ़ोगे, तो वेयर विल यू स्टडी ट्यूशन। बस आपको कुछ इसी तरीके की चीज़ें इसमें एड ऑन कर देनी है। जैसे मान लीजिए कोई खेलता है, आप खेलते हो, क्वेश्चन बनाइए पुरानी वाली बातें, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। हाँ जी खेलते हैं, आई प्ले, मैं तो नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। अब आप कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। अच्छा आप क्यों खेलते हो साहब, व्हाई डू यू प्ले। अच्छा आप कब खेलते हो, तो क्या बन गया, व्हेन डू यू प्ले। अच्छा आप कैसे खेलते हो भाई, हाउ डू यू प्ले। सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है। आप कपड़े धोते हो, क्वेश्चन बन जाएगा, क्या आप कपड़े धोते हो, डू यू वॉश द क्लॉथ्स। धोते हैं साहब, यस आई नहीं धोते तो आई डू नॉट वॉश द क्लॉथ्स। क्या मम्मी कपड़े धोती हैं, डज योर मदर वॉश क्लॉथ। अब जैसे ही डज आ गया किसके साथ तैयार हैं आप, एस और यस के साथ। मेरी हाँ मम्मी कपड़े धोती हैं, माय मदर वॉशेस द क्लॉथ। नहीं धोती तो माय मदर डज नॉट वॉश द क्लॉथ। कब धोती हैं आपकी मम्मी कपड़े, व्हेन डज योर मदर वॉश द क्लॉथ। कहाँ धोती हैं आपकी मम्मी कपड़े, वेयर डज योर मदर वॉश द क्लॉथ। अच्छा अगर यही क्वेश्चन पूछा कि आपकी मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो क्वेश्चन क्या बन गया, डिड योर मदर वॉश द क्लॉथ। बोलना शुरू कर दो, डिड योर मदर वॉश द क्लॉथ। हाँ जी धोए थे, माय मदर वॉश द क्लॉथ। नहीं धोए तो माय मदर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ। कपड़े व्हेन डिड योर मदर वॉश द क्लॉथ। उत्तर दे दो, कल रात धोए थे। जैसे यस्टरडे होता है ऐसे ही यस्टर नाइट भी होता है। मेरी मम्मी ने कल रात कपड़े धोए थे, माय मदर वॉश द क्लॉथ यस्टर नाइट। अच्छा आपसे मुझे 100 रुपये लेने हैं, तो यू विल गिव मी 100 रुपी। क्वेश्चन बनाया मैंने भाई, क्या आप मुझे 100 रुपये दोगे, तो विल यू गिव मी 100 रुपी। कब दोगे भैया मेरे पैसे, व्हेन विल यू गिव मी 100 रुपी। अच्छा कहाँ दोगे साहब, वेयर विल यू गिव मी माय 100 रुपी। अच्छा कैसे दोगे, तो हाउ विल यू गिव मी माय 100 रुपीज। हमें ये चेक करना हो, समय को लगाना है, आप व्हेन लगा दीजिए। आप जगह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर लगा दीजिए। आप कोई अवस्था जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वॉट लगा दीजिए। ये कुछ बातें थी, बट इसमें एक जो नई चीज़ है वो है आपको अपने दिमाग से जो निकालनी है, और वो क्या है, वॉट। आप ये पढ़ के आए हुए हैं, अभी तक भी हम कई बार क्या बोल चुके होते हैं,
और जो बात आपके दिमाग में बैठी हुई है कि इसका मतलब है तो व्हाट का मतलब क्या, पहले आप इसे टोटली बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ना तो इसका मतलब है और ना व्हाट का मतलब क्या। रीजन क्या है? देखिए, अगर हम पूछे आपसे क्या आप सुनील हो, तो क्वेश्चन बनता है आर यू सुनील। क्वेश्चन बन गया आर यू सुनील। इसकी हिंदी बनी क्या आप सुनील हो। अगर व्हाट का मतलब क्या है तो आप पूछिए अपने अध्यापकों से, इसमें व्हाट क्यों नहीं आया था। जो हमारे अध्यापक हमें पढ़ा चुके हैं कि व्हाट का मतलब क्या है, हमने वर्ड मीनिंग के रूप में क्लासेस में लिखा हुआ देखा है कि वर्ड मीनिंग में व्हाट इधर लिखा होता है और उधर उसका मीनिंग लिखा होता है क्या। बट जब आप इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं तो इसकी हिंदी बनती है क्या आप सुनील हो। अब इसमें तो कहीं भी भाई साहब ये नहीं है आपका व्हाट। अगर व्हाट का मतलब क्या है तो फिर इसमें ये आना चाहिए था, क्या ये आपका पेन है, इज दिस योर पेन, Is this your pen? इज दिस Your pen. योर पेन। अब इज दिस योर पेन में क्या ये आपका पेन है, इसमें तो ये आ रहा है क्या, और अगर ये क्या आ रहा है इसमें तो इसमें व्हाट आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक तो वो सेंटेंस ही गड़बड़ है कि इसका मतलब है तो व्हाट का मतलब क्या। क्योंकि अगर आप इसका मतलब है और व्हाट का मतलब क्या देखेंगे, एक दिन मैंने किसी पुरानी वीडियो में बताया था, आज फिर बताता हूँ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई थी अपने लिए, ना कि हिंदुस्तानियों के लिए। ऐसे ही हिंदुस्तानियों ने हिंदी बनाई अपने लिए, ना कि अंग्रेजों के लिए। कोई भी भाषा अपने देश के निवासियों के लिए बनती है और कोई भी व्यक्ति उसे दूसरे कंट्रीज में ट्रांसलेट नहीं करता। अब वो एक अलग की बात है कि भविष्य में उसे ट्रांसलेट करने लगे। भाई आज मेरी ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, तो मैं इसे हिंदी के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम इसे हिंदी से रिलेट कर देते हैं। अंग्रेजों ने कभी ये नहीं बताया कि व्हाट का मतलब क्या है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चेक कीजिए, वहाँ हिंदी होती नहीं है। जब हिंदी नहीं है तो वहाँ ये क्या शब्द होगा ही नहीं। उन्होंने इसको एक अलग रूप में एक्सप्लेन किया है। तो पहली बात तो ये रही कि हमें अपने दिमाग से इसका मतलब है और व्हाट का मतलब क्या निकालना पड़ेगा। फिर हम इस व्हाट को लगाएंगे कब, क्यों लगाएंगे, इन बातों को आप समझ लीजिए। इससे पहले आप देखिए, पहली चीज़ थी हमारी, पहले वाले केस में क्या था, डाउट का केस था कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट है। एक रात हो रही है और किसी बच्चे की टाई पड़ी है अंधेरे में, और वो टाई थोड़ी सी इस रूप में शेप में पड़ी है। अंधेरा हो रहा है, बच्चे की टाई है, उड़ के कहीं से आ गई और वो गिर गई। अब लगा कि भाई ये सांप पड़ा है, मन में आया सांप पड़ा है, तो मन में पहले स्नेक ने कंडीशन ली। अब अगर हमने देखा भाई ऐसा लग रहा है जैसे यार ये सांप है, तो डाउट है। डाउट है तो हमने क्वेश्चन बना लिया, इज दिस a snake? स्नेक। ठीक है साहब, किसी ने बोला यूँ करके देखा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, नहीं भाई नहीं सांप नहीं है, उत्तर खत्म, दिस इज नॉट Snake. अब इज दिस स्नेक, दिस इज नॉट स्नेक, यहाँ तक तो बात सही थी। देखिए, प्रश्न पूछे कब जाते हैं, जब पूछे जाते हैं जब क्वेरी होती है, और जैसे ही वो क्वेरी शांत हो जाती है, मतलब आपको उसका उत्तर मिल जाता है, फिर वो समाप्त हो जाती है, फिर दोबारा प्रश्न नहीं बनता। अगर इसका उत्तर आ जाता दिस इज स्नेक, तो सवाल यहीं ख़त्म हो जाता। बट इसका उत्तर आया दिस इज नॉट स्नेक, ये सांप नहीं है। नहीं है। अब सांप नहीं है तो फिर कोई रस्सी है। एक सवाल क्या आया, ये कोई रस्सी है भाई, तो एक दूसरी क्वेरी आई, इज दिस रोप, क्या ये रोप है। अब आपका उत्तर आ गया, अगर यहाँ भी उत्तर ये आ जाएगा ये रस्सी है, सवाल खत्म हो जाएगा, दिस इज रोप। अगर आपका उत्तर फिर से ये आया कि भाई दिस इज नॉट रोप, इस कंडीशन में एक नई समस्या उत्पन्न होगी। भाई ना तो ये रस्सी ना ये सांप, अब फिर ये है क्या। उस कंडीशन में आप इस वर्ड को लगाएंगे और तब बनेगा व्हाट इज दिस, ये है क्या। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट है और वो डाउट आपका क्लियर हो रहा है केवल इसी बात के पूछने मात्र से कि भाई आपने अपनी तरफ से उसे ऑप्शन दिया कि ये है। मान लीजिए कोई कैंपा कोला जैसा लिक्विड है और एक वाइट ग्लास में आपको करके दे दिया, अगर बोतल होती उस पर कैंपा लिखा होता तो आप मान जाते भाई ये कैंपा है। बट जब आपको उस बंदे ने वो दिया और एक वाइट गिलास में दे दिया, आप उसे टेस्ट करके पूछ रहे हैं कैंपा कोला है, इज दिस कैंपा।
Yes. अगर आपने उत्तर दे दिया हाँ यस दिस इज कैंपा तो बात सही है, बात खत्म, यहीं फिर दूसरा सवाल ही नहीं उत्पन्न होगा। बट आपने उसने अगर उत्तर दिया ना कैंपा नहीं है, This is not Campa. अब एक और सवाल आया पेप्सी है, Is this अगर Pepsi? आपने फिर उत्तर दे दिया पेप्सी है तो बात ठीक है, दिस इज पेप्सी। परंतु अगर आपने ये भी उत्तर ये दे दिया कि पेप्सी नहीं है तो दिस इज नॉट पेप्सी, not फिर एक Pepsi. नया सवाल तैयार हो गया, थम्स अप है। आप जब तक ऑप्शन देते रहेंगे उस बंदे को तब तक तो यस और नो में आंसर आता रहेगा, और जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए तब एक ही चीज आपको आके बचाती है, और वो चीज क्या होती है, वो ये What? होती है भैया अब ये बता दे यार, ना तो ये थम्स अप, ना ये कैंपा, ना ये पेप्सी। अब इस कलर में तो यही तीन आती हैं, कलर भी उसका जो लिक्विड है उसी तरीके का है, तो अब भैया आप बता दो कि ये मसला है क्या, तब आप लगाएंगे व्हाट इज दिस। नहीं आई बात समझ में? पहले आप अपनी तरफ से कुछ प्रेडिक्शंस को करते हैं। देखिए जब पुराने टाइम में जो सिक्के हुआ करते थे, एक 50 पैसे का सिक्का चला करता था और एक 1 रुपये का जो सिक्का चला करता था, नए समय में उनका आकार लगभग एक जैसा था। यानी पुराने टाइम का तो 50 पैसे का सिक्का और नए ज़माने का 1 रुपये का सिक्का, दोनों का आकार एक जैसा। एक बुढ़े बाबा 85 साल उम्र, आँख पे मोटे लेंसेज वाला चश्मा। अब उन्हें कहीं से बेचारों को एक कोई सिक्का मिल गया, पोता पास में बैठा है, छोटा बच्चा है, उससे पूछ रहे हैं अपने चश्मे में चेक कर करके देखियो भैया ये 1 रुपया है। तो उनका एक सवाल बना, इज दिस 1 रुपी Is नोट, this 1 rupee? इज दिस 1 रुपी नोट, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया कि यार ये कहीं ना कहीं 1 रुपये का सिक्का है। इज दिस 1 रुपी नोट, कॉइन आया। अब अगर बच्चे ने कह दिया हाँ बाबा ये 1 रुपये का इस कॉइन है, तो आंसर आके सवाल भी खत्म, दिस इज 1 रुपी कॉइन। परंतु अगर बच्चे ने उत्तर ये दे दिया ना बाबा 1 रुपये का सिक्का नहीं है, अब उनके पास एक और इन्फॉर्मेशन है 50 पैसे का सिक्का है, तो फिर ये सवाल पूछेंगे इज दिस 50 पैसा कॉइन। बच्चे ने अगर उत्तर दे दिया बाबा हाँ ये 50 पैसे, तो भी सवाल खत्म। बट नई समस्या तब उत्पन्न होगी कि जब बच्चा ये कह दे कि बाबा ये 50 पैसे भी नहीं है, दिस इज नॉट 50 This पैसा। is not. अब एक नया सवाल उत्पन्न होगा कि भाई व्हाट इज दिस देन, तब आप उस वर्ड को लगाएंगे भैया ये बता दो कि ये है क्या। तब वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का नाम आप वहाँ बता देंगे कि भाई ये तो ना बाबा 50 पैसे का सिक्का, ना ये 1 रुपये का सिक्का, ये तो एक लूडो की गिट्टी है, जो वो सॉरी लूडो की नहीं, वो कैरम की गिट्टी है। अब सवाल यही है कि जब जब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी खत्म हो जाएं, तब लास्ट में आप इसे लेके आएंगे और तब पूछेंगे व्हाट इज दिस। देखिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बच्चा, उसने अपने सर के बाल गंजे करवाए, बाल गंजे करवाए, फिल्म देखने चला गया। फिल्म में अभी शुरू नहीं हुई थी, वहाँ उसमें बहुत सारे लोग और भी बैठे थे, तो दोस्त थोड़े शरारती से लोग थे। उन्होंने कहा देखो भाई वो एक गंजा व्यक्ति है और अगर उसके सर पे आप ये टोला मारा हो, इस तरीके से बैंग ऑन करना बोलते हैं उसे, बैंग ऑन द हेड, तो इसे अगर आप मारा हो तो हम आपको 100 रुपये देंगे। बोला कि साहब लाओ 100 रुपया, कि नहीं पहले करके आओ। वो गया और वहाँ जाके उसने उसके जोर से एक बार टोला मारा या चांटा मारा। बोला कि अबे राजू तो यहाँ बैठा है, बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उद्देश्य जोक सुनाना नहीं है आपको, इसी में से आपका ये वोट निकल के आएगा कि भाई अबे राजू तो यहाँ बैठा है यार, कि नहीं भाई साहब मैं तो राजू नहीं हूँ। शर्त ये थी कि उससे हमें क्या करना है, मारना है चांटा और पैसे ले लेने। अब उसने उससे सॉरी बोला, भाई साहब गलती हो गई, मेरा एक दोस्त है राजू, उसने भी सर अपना ऐसा ही करवाया था, बाल कटवाए थे, मुझे लगा कि आप बैठे हो, वो राजू बैठा है, इसलिए मैंने आपके वो चांटा मार दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चला गया वहाँ से। अब जिसके 100 रुपये गए वो बोला कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हुई, मेरे तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। अब वो लड़का वहाँ से जिसे चांटा लगा था वो जाके एक दूसरी सीट पे बैठ गया, थोड़ी सी इंसल्टिंग फील हुई उसे और वहाँ जाके दूसरी सीट बैठ गया। अब वो जो जिसने चांटा मारा था, जिसके 100 रुपये गए थे, वो बोला कि वो यार देखो वो दूसरी सीट पे जा बैठा, अब के अगर तू उसे मारा है तो मैं तुझे 500 रुपये दूँ, कि लाओ 500 रुपये। उसने 500 रुपये दे दिए, वो गया और उसने जाके खींच के चांटा मारा। वो राजू तो यार यहाँ बैठा, तेरे चक्कर में तो एक दूसरे ने चांटा मार दिया। अब लड़का वही था बेचारा, बोला भाई साहब मैं तो वहाँ से आके यहाँ बैठ गया, तुम यार मुझे क्यों मार रहे हो।
अरे आपके दोस्त के पैरों में ही लेट गया, भैया गलती हो गई यार, उस राजू के चक्कर में मार दिया, मैंने आपको बताया राजू ने ऐसे ऐसे अपने बाल कटवाए थे, मुझे मिल जाएगा तो बहुत मारूंगा मैं उसे। अब जब ज़्यादा इंसल्ट उसे फील हुआ, बेचारा बाहर जाके खड़ा हो गया, पर एक के व्यक्ति के 600 रुपये चले गए। बोला भाई आपके 1000 की शर्त है, या तो 600 वापस या और 1000 गए, कि आपके जाके अगर तू उसे मार दे तो कि मारूंगा आपके 2 मारूंगा मैं भी। वो गया, उसने जाके फिर उसके 2 मारे। भाई राजू तू यार यहाँ खड़ा, तेरे चक्कर में यार एक आदमी 2 बार पिट गया। बार बार जाके वो उससे कहता, पैसे लेता, माफ़ी मांग लेता, परंतु सवाल यहाँ एक उत्पन्न था कि वो बार बार एक ही सवाल कह रहा था, आर यू राजू, आर यू राजू, और वो बार बार उससे क्या कह रहा था, आई एम नॉट राजू, मैं राजू नहीं। बार बार पिट रहा था, बार बार यही सवाल किया जा रहा था, तुम राजू हो, आर यू राजू, परंतु सवाल वहीं का वहीं खड़ा। अब जब जाते समय उस व्यक्ति ने उससे पूछा, भैया ये तो बता जा बाबू तेरा नाम क्या है। इस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और उत्तर आ जाएगा माय नेम इज राजू। ये उसका नाम राहुल, सुनील, जो कुछ उसने अपना नाम बताया। अब एक और बात थी इसमें आपकी, वाई थी, कारण जानने के लिए आप क्या लगा रहे थे, वाई लगा रहे थे। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, आप उन्हें दोनों को अलग कर रहे हैं, अरे क्या हुआ रे, क्यों लड़ रहे हो भाई। अब आप जर्नली पूछते हैं क्या हुआ, अगर क्या की इंग्लिश होती वही तो आपको यहाँ व्हाट लगाना पड़ता, जबकि इस क्या हुआ से भी आप क्या पूछ रहे हैं, उनके दोनों के लड़ने का कारण। तुम लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग, यू आर फाइटिंग। अब अगर इसी का क्वेश्चन बनाएंगे, इस आर को, इसको यहाँ से उठा के आप क्या ले लेंगे, यहाँ शुरू में लेंगे आर यू फाइटिंग, और अगर क्यों लड़ रहे हो भाई, क्या बात हुई, तो यहाँ क्या लगाएंगे, व्हाई आर यू फाइटिंग, इस तरीके से आप चीज़ों को बनाएंगे। अभी हमने विच के बारे में कोई बात नहीं की है, हाउ के बारे में कोई बात नहीं की है, इन दोनों के बारे में बात थोड़ी बाद में करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टर्स के रूप में, कंजंक्शंस के रूप में ज़्यादा यूज़ होते हैं, यूजुअली ये वैसे यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ तक जो बातें थी वो आपकी सारे क्वेश्चंस पूरे हुए। अब जरा हम एक बार 2-3-4 मिनट में इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आपने पिछले 5-6 दिनों में सीखा क्या। जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप सीख रहे हो, क्वेश्चन क्या बनेगा, आर यू लर्निंग, हम सीख रहे हैं जी, आई एम लर्निंग, नहीं सीख रहा तो आई एम नॉट लर्निंग। क्या सीख रहे हो साहब, व्हाट आर यू लर्निंग, इंग्लिश सीख रहे हैं साहब, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश, आई सीख रहा था, आई वाज लर्निंग, यस आई वाज लर्निंग इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, सीखेंगे, आई विल लर्न इंग्लिश, नहीं सीखेंगे तो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। कहाँ सीखोगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। अच्छा मैं दिल्ली में सीखूंगा तो आई विल लर्न इंग्लिश इन दिल्ली। अच्छा आप कब सीखोगे तो व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश। अच्छा मैं तो मंडे को सीखूंगा, याद कीजिए, आई मंडे के साथ क्या लगता है, आई विल लर्न इंग्लिश ऑन मंडे, इंग्लिश ऑन मंडे। अच्छा आप क्यों सीखोगे साहब, तो व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश। अच्छा आप कैसे सीखोगे साहब, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। अच्छा क्या आपका भाई इंग्लिश सीख रहा है तो इज योर ब्रदर लर्निंग इज योर ब्रदर हाँ जी मेरा भाई लर्निंग इंग्लिश सीख रहा है, माय ब्रदर इज यस माय ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश, माय ब्रदर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश सीख ली, हैव यू लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश, नहीं सीखी तो आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। अच्छा आपने कहाँ सीखी थी, वेयर हैव यू लर्नड इंग्लिश या वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। देखिए हैव और डिड में इतना सा ही रिश्ता है, डिड थोड़ा ज़्यादा पुराना है और हैव बिल्कुल ताजी होता है। अगर आपने अभी सीखा है, आपकी लास्ट मार्कशीट अभी आई है तो आप हैव के साथ बोलेंगे, अगर आपने 2-4 साल पहले कोई काम किया था तो आप उसे डिड के साथ पूछेंगे। तो आपने इंग्लिश सीखी थी, कोई पूछे आपके एक उम्र दराज अंकल से तो आप पूछ सकते हैं वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। अब जैसे डिड बोला आप सेकंड फॉर्म के साथ तैयार हो जाएंगे, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न होती है, मैंने मेरठ में सीखी थी तो आप बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश इन मेरठ। आप कहाँ सीखोगे तो वेयर विल यू लर्न। आपने कहा जी मैं दिल्ली में सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश इन दिल्ली। इस तरीके से आपके सारी चीज़ें अब जो इंग्लिश की हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार है। अब जो चलेंगे, अब चलेंगे हम कॉन्वर्सेशन पे और अब चीज़ों को सबको संयुक्त करना सीखेंगे। ये आपका ग्रामर पोर्शन था जिसमें जर्नली आपके सारे सेंटेंसेज आ गए, उनके नेगेटिव आ गए, उनके क्वेश्चन आंसर आ गए, क्वेश्चन आंसर्स के भी दोनों टाइप आ गए। इसकी प्रैक्टिस के बाद अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है, सेंटेंसेज को एक दूसरे से ऐड कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो ये था आपका पार्ट
2. Thank you for watching.